संस्कार या फिर यूं कहें कि कैसे वो उसी मिट्टी में समाहित होना चाहते थे, इस तरह का कोई संस्मरण? जी, अटल जी पूरे देश के थे और वो यही उनका था अंतिम इच्छा कि हाँ वाकई जब क्योंकि अटल जी जानते थे कि सनातन धर्म के हिसाब से मुझे मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो जो मेरे पार्थिव देह है उसे अग्नि को समाहित किया जाएगा। उसके बाद अस्थियों का ही था कि अस्थियां कहाँ विसर्जित की जाएंगी, तो उसी के लिए उन्होंने ये इच्छा रखी थी कि मेरी अस्थियां जितनी भी नदियां हैं, पूरे देश की जितनी भी नदियां हैं वहाँ इनको विसर्जित किया जाए, क्योंकि यही एक माध्यम है कि पूरे देश में वो अपने आप को महसूस कर सके। तो पूरा देश आज अटल जी को महसूस कर रहा है और अटल जी भी पूरे देश के बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो जब उन्होंने कही थी बात वो आज भी होती है और हमेशा रहेगी। जब जब ये दुनिया है, तब तक ये दुनिया है,
चुका है। अस्थियां
गिरजाघर में घंटियां बजी थी। तो ये देखिए सर्वधर्म समभाव यानी कि हमारे 25 तारीख को उनका जन्म दिवस होता है और 25 तारीख को जाहिर सी बात है क्रिसमस भी होती है, जी तो आप रिलेट कर सकते हैं। जी और आज के दिन अस्थि कलश यात्रा कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी। हम वापस आते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं। श्री भगवानुवाच अभ्यान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च ये नादानियाँ कि शैतानियाँ है या फिर कहोगे इन्हें क्रम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। की बजाय नेरोलैक ब्यूटी इमल्शन क्यों लगाया? ये डिस्टेंपर से सस्ता पड़ता है, 3 गुना ज्यादा चलता है। और क्या शान, इसमें 3 खूबियां हैं। तुम में क्या खूबी है? इनका पता नहीं, पर पेंट चुनो तो नेरोलैक ब्यूटी इमल्शन, बचत फुल, दीवारें ब्यूटीफुल। अब बदल डालो सफाई का पुराना तरीका। अपनाओ रोटाना के आईएसओ प्रमाणित हाईटेक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रोटाना, हमारा विश्वास स्वच्छता के साथ। जेंटलमैन ने खून पसीने से इतना पैसा कमाया और हॉस्पिटल के बिल में सारा गवा दिया। काश इसने पॉलिसी बाजार में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 500 रुपए महीने में। उत्तर प्रदेश से भी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि इस श्रद्धांजलि अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सबको भी उत्तराखंड सरकार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि जो सामने मुझे 4-5 विधायक जी नजर आ रहे हैं, मैं ले सकता हूं। 2, 3, 4, 5 ऐसे होंगे, 10 होंगे, क्योंकि कुछ मंत्रीगण हैं, कुछ सांसद जी भी आ रहे हैं। अगर फिर नाम उनका छूट गया तो ये रहेगा कि उनका नाम नहीं छूटना चाहिए था। इसलिए सभी सम्मानित विधायकगण, सभी लोकसभा के सदस्यगण, मंत्रीगण, सभी को उत्तराखंड सरकार की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और बिना मिलावट के सामान पहुंचाता है। लेकिन कोई पैकेजिंग की प्रॉब्लम या डिलीवरी में गड़बड़? रत्ना जी, बड़े-बड़े देशों में से छोटे-छोटे इश्यूज भारत माता की, भारत माता की। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत माता की, गंगा माता की। अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल बिहारी अमर रहे। मोहित जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जरा यहाँ पीछे आ जाए। मोहित, देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। जेंटलमैन ने खून पसीने से इतना पैसा कमाया और हॉस्पिटल के बिल में सारा गवा दिया। काश इसने पॉलिसी बाजार 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 500 रुपए अटल जी ने
आदरणीय जन जन के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश के जम्मू कश्मीर के ऊपर एक कविता है, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ रहा हूं। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता जमन दुलारा, आंखों के आगे सत्य मीटा जाता, भारत माता का शीश कटा जाता। क्या पुणे देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्या सबका सोनित पानी बन जाएगा। कब तक दानव की माया चलने देंगे, कब तक भस्मासुर को हम चलने देंगे, कब तक जम्मू हो यो जलने देंगे, कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे। चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली, कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली। प्रहलाद परीक्षा की बेला अब आई, होली का बनी देखो अब्दुल्ला शाही। माँ बहनों का अपमान सहेंगे कब तक, भोले पांडव चुप रहेंगे कब तक। आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में ज्वाला होती है। ऐसे भाव हमारे प्रिय नेता के 80 सब बैठिए यहाँ से प्लीज बैठिए। 80 कलश हमारे बीच में पहुंच गया है। एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। सामने से सभी कार्यकर्ता इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई गंगा घाट पर जूते चप्पल लेकर आना। जो भी जूते चप्पल लेकर आए वो कृपया जूते चप्पल बाहर कर। जिसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। हर की पैड़ी से अब ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं, गंगा घाट से, हर की पैड़ी से अटल अनंत पथ इस वक्त उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए, अस्थि प्रवाह के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और दीपक जी यहाँ से थोड़ा बताइए, यहाँ से क्या मंत्रोच्चार के साथ, उस विधि विधान के साथ कैसे यहाँ से होगा? शांति पाठ करते हुए विसर्जन किया जाता है अस्थियों को, और माने उसमें जो उसका जो अर्थ है वो यही है कि हे मृत आत्मा, आप जो आपकी जो अंतिम अस्थियां हैं उसको हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं गंगा में, और इस प्रवाह से आपको मुक्ति मिले और आप परम लोक को प्राप्त हों, विष्णु को प्राप्त हों, इस भावना से जो है विसर्जन किया जाता है। और जैसा हम लोगों ने कहा कि ये एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्मा की परम शांति के लिए, परम गति के लिए एक प्रक्रिया, आवश्यक प्रक्रिया है, और एक अंतिम प्रक्रिया पार्थिव शरीर के दृष्टिकोण से है अग्निदाह के बाद, तो वो ये किया जाता है। और गंगा में प्रवाहित होने पर कई मान्यताएं हैं, विशेष करके जो मुख्य मान्यता यही है कि स्वर्ग मिले, विष्णु और ब्रह्म का स्थान मिले, सत्व गुण को प्राप्त करे आत्मा, और इस जन्म से पूरी तरह से मुक्त होकर के पुनर्जन्म के लिए वह आगे जो है वो जाए, प्रयाण करे, महाप्रयाण करे। एक चीज और मैं इसे आपसे कह रहा था कि कभी भी ये देखना चाहिए कि व्यक्ति गया कैसे दुनिया से। देखिए मतलब एक शानदार, इससे अच्छी विदाई किसी पृथ्वी लोक पर किसी व्यक्ति के लिए हो नहीं सकती, जो एक जन सैलाब के साथ भावनाएं उमड़ पड़ी हैं। और एक और बड़ी बात देखने को हुई कि पिछले 9-10 सालों से वाजपेयी जी लाइट में नहीं थे, कभी बोलते नहीं थे, कभी मिलते नहीं थे, किसी कार्यक्रम में नहीं दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और अनेक संत, पूजनीय संत, उनके परिजन, सभी लगातार 3 किलोमीटर, इतनी भारी भीड़, एक एक कदम बढ़ना। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश पहुंच चुका है।
हर की पौड़ी पर अपार जनसमूह अटल जी के सहयात्री राजनीतिक यात्रा के सहयात्री भी, अटल जी के अनुयायी भी, अटल जी के समर्थक भी और देश के अनेक कोनों से आए हुए असंख्य लोग इस समय पहुंचे हुए हैं। अस्थि कलश लेकर पहुंच रहे हैं। परिजन इस समय सजे हुए एक ट्रक में आया ये अस्थि कलश पन्नालाल इंटर कॉलेज से होता हुआ, शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ अब हर की पौड़ी पर पहुंच चुका है। हर की वो पौड़ी जो कि सनातन संस्कृति में जिसका विशेष स्थान है और यहाँ पर विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच में पूजा अर्चना करने के साथ ही विधिवत परंपरागत तरीके से यहाँ पर वो किया जाएगा, अस्थि विसर्जन किया जाएगा अटल जी के अस्थि कलश का। परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समेत अनेक नेता राज्यों के, अनेक अन्य राज्यों के नेता यहाँ पहुंचे हैं और इस समय यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, भारत माता की जय, ये गगनभेदी नारे लग रहे हैं और इन गगनभेदी नारों से अटल अमर रहें, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, गगनभेदी नारे ही इस समय इस पूरे क्षितिज को, इस पूरे वातावरण को आच्छादित किए हुए हैं। निश्चित तौर से अटल जी का जाना पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन जिस तरीके की सनातन संस्कृति है वो ये कहती है कि आत्मा अजर अमर है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न च शोषयति मारुतः। यानी कि अटल जी, अटल की आत्मा और साथ ही साथ कोई भी जीवात्मा, कभी ये जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता और अटल जी जैसे विराट व्यक्तित्व तो निश्चित तौर से अपने व्यक्तित्व, कृतित्व, अपने रीति नीति और दर्शन के रूप में अनवरत काल तक, अनंत काल तक भारत और पूरे विश्व में जाने जाएंगे। उनका स्थूल शरीर भरे रहे, उनका पार्थिव शरीर अब हमारे बीच में पंचतत्व में विलीन हो चुका है, उनका अस्थि कलश अभी हमारे बीच में पहुंचा हुआ है और राष्ट्र देख रहा है कि वो इस माँ पतित पावनी गंगा के तट पर यहाँ पर राजनाथ सिंह हर की पौड़ी में अब से कुछ देर बाद ही विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद इनका अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी पुष्पांजलि आदरणीय अटल जी के अस्थि कलश पर करने के लिए पहुंच गए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। भाई तुम क्यों नहीं मान रहे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ये मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाना फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। जो आपने काम बताया वही नारा एक फोटो ओ भाई मान दो प्लीज। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री भारत सरकार, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय हर की पौड़ी पर, जबकि यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है, पूरा जन समुद्र उमड़ पड़ा है, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है और साथ ही साथ यहाँ पर भावनाओं का ज्वार भी उमड़ पड़ा है। अगर देखें तो अटल जी माँ भारती के धरती के, भारत के एक एक जलबिंदु को गंगा जल सदृश कहते थे। वो कहते थे कि यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का एक एक जलबिंदु हमारे लिए गंगा जल है। ये वंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। और अब इस समय हर की पौड़ी में जो स्थिति है वो सही मायने में ये है कि ये अटल के अभिनंदन का वक्त है, ये अटल के अभिनंदन का क्षण है, ये अटल के वंदन का क्षण है, ये अटल के अर्पण का क्षण है, ये अटल के तर्पण का क्षण है। एक ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय राजनीति के एक ऐसे सूर्य जिन्होंने अपने जीवन का
प्रतिपल जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए आत्मोत्सर्ग किया। आज अटल के वंदन का दिन है, अटल के अभिनंदन का दिन है, अटल के अर्पण का दिन है, अटल के तर्पण का दिन है। और अब से कुछ देर बाद ही वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ, विधिवत वैदिक परंपरागत रीति नीति के साथ अटल जी के अस्थि अवशेष पतित पावनी गंगा में, सुरसरी में, भागीरथी में, सबसे पावन इस धरती के सबसे पवित्र नदी में बहेंगे। और यहाँ पर एक चीज और बेहद प्रासंगिक है कहना कि अटल जी ने खुद कहा था कि अगर गंगा की लहरों में कोई कान लगा के ध्यान से सुने तो निश्चित तौर से उसे अस्थियों से ये सुनाई देगा, भारत माता की जय। और आज हर की पौड़ी पर दो ही नारे हैं, भारत माता की जय और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। निश्चित तौर से अटल भारतीय राजनीति के कैसे विराट पुरुष थे, जो कि अद्वितीय थे, जो कि अकल्पनीय होंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कि निश्चित तौर से अपने में अद्वितीय हैं और उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अक्षुण्ण रहेगा। जिस तरीके से अगर देखें, भले ही अटल जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो सनातन संस्कृति कहती है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन तापो न तो शोषयति मारुतः, यानी कि आत्मा न तो शस्त्र से खंडित हो सकती है, न इसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल इसे भिगो सकती है, न ही वायु इसे सुखा सकती है। और साथ ही साथ एक विराट आत्मा, अटल जैसी आत्मा, अटल जैसा अप्रतिम व्यक्ति, अटल जैसा ऐसा व्यक्ति जिसने काल के कपाल पर अमिट छाप छोड़ी हो, तो निश्चित तौर से वह अटल का व्यक्तित्व, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कृतित्व, अटल जी की जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा वो एक ऐसा प्रतिमान बने रहेंगी, एक ऐसा वो कीर्तिमान के रूप में रहेंगी, जो कि निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ियां उस पर चलकर उनके सपने, जिसको कि राष्ट्र गुरु और जगत गुरु के रूप में राष्ट्र को स्थापित करने का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, वो आने वाली पीढ़ियां वो उसको निश्चित तौर से पूरा करने का प्रयास करेंगी। और यही अटल जी के लिए सही मायने में, सार्थक मायने में श्रद्धांजलि भी होगी। यहाँ अस्थियां जब पहुंची हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, अमर रहें। और उसके अलावा भारत माता की जय के साथ ही साथ जो मंत्र गूंजे हैं, उनमें महामृत्युंजय मंत्र, जो कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा ऋकुमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। लेकिन माँ भारती का ये सपूत अब जबकि पंचतत्व में विलीन हो चुका है, ये अपने व्यक्तित्व के रूप में, अपने कृतित्व के रूप में, अपनी उपलब्धियों के रूप में, अपनी नीतियों के रूप में, अपनी रीतियों के रूप में और अपने दर्शन के रूप में ये हमेशा अमर रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय रहेंगे। इस समय देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा हर की पैड़ी जनसैलाब से भरा हुआ है, तिल रखने की जगह नहीं है, लोगों में भावनाओं का ज्वार उमड़ा है। क्योंकि यही हरिद्वार की गलियों में लोगों के बीच हंसने वाले, ठिठलाने वाले लोगों से हटखेलियां करने वाले लोगों को राजनीति का ककहरा सिखाने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट व्यक्ति आज उनके रूप में, जिस रूप में अस्थि अवशेष के रूप में पहुंचा है, लोगों के लिए ये एक भावनात्मक क्षण है। लेकिन निश्चित तौर से अपने में भारतीयता को समेटे, अपने में सनातन संस्कृति को समेटे, वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच अटल जी की यह कलश यात्रा पहुंची है और वैदिक पूजा अर्चना हो रही है। पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ श्री गंगा सभा हरिद्वार, जो 102 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसके संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे। मैं उस संस्था की ओर से अपने समस्त पदाधिकारियों, समस्त कार्यकारिणी सदस्यों, प्रधान सभा के माननीय सदस्यों, मैती सभा के माननीय सदस्यों और समस्त पुरोहित समाज की ओर से उस महामानव को, जिसने भारत की जन आजादी का मतलब सिखाया, जिसने भारत के अंदर लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसे महामानव को मैं श्री गंगा सभा की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पर गंगा मैया की जय। और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ गंगा पूज्य मालवीय जी के नेतृत्व में जो ये संस्था आज गंगा को समर्पित है, मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार को इस अथाह दुख को सहन करने की शक्ति दे
और जितने लोग उनको प्रेम करते हैं इस देश के अंदर, इस देश के जन जन को मां गंगा शक्ति प्रदान करे कि वो हमेशा हमेशा वाजपेयी जी से प्रेरणा लेकर और इस देश के विकास में, इस देश को समृद्धशाली बनाने में वाजपेयी जी से प्रेरणा लेते रहे। बोल गंगा मैया की जय। पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हेलो। मैं संत समाज की ओर से पूज्य सत्यमित्रानंद जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने शुरू मुख से श्रद्धेय हमारे लोकनायक अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय विधिवत वैदिक परंपराओं का अनुपालन करते हुए अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया जारी है। अगर देखें तो हमारे वेदों में निहित जो हमारी भारतीय मनीषा का जो निचोड़ है उस पर आजीवन अटल जी चलते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये वही महामंत्र है जिससे अंत्योदय का सिद्धांत निकला। अंत्योदय का वो सिद्धांत जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने स्थापित किया और जिसको आजीवन एक साधक के रूप में, एक सर्जक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसका अनुपालन किया और अटल जी ने अंत्योदय का जो महामंत्र दिया उस पर वर्तमान सरकार चल रही है और राष्ट्र के विकास में अंतिम पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति को विकास की यात्रा का सहभागी और सहयात्री बनाने के लिए लगी हुई है। भारतीय सनातन संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने वाले एक शिखर पर स्थापित करने के लिए अटल जी ने जो हिंदुत्व को विराट व्याख्या दी, उस विराट व्याख्या को कहते हुए अटल जी ने कहा कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण, मैं तो शांति की ख्याति हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यानी कि समष्टि के कल्याण के लिए व्यष्टि का बलिदान करने का जो महामंत्र है, जो स्वत्व का व्यष्टि के लिए सर्वस्व के लिए न्यौछावर करने का जो महामंत्र है, ये सनातन संस्कृति का मंत्र है कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के समष्टिगत हितों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का जो महामंत्र भारतीय सनातन संस्कृति ने दिया है, उसी को अटल जी ने कहा कि मेरा तो यह बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक व्यक्ति का आज पूरे राष्ट्र के लिए बलिदान के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व और विराट कृतित्व लोगों के सामने है कि आने वाली पीढ़ियां निश्चित तौर से इनसे प्रेरणा तो लेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ वर्तमान पीढ़ी भी ये गर्व करेगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा भारत रत्न हमने देखा है। आने वाली पीढ़ियां अनुशीलन करेंगी, मनन करेंगी, चिंतन करेंगी कि अंत्योदय का जो सिद्धांत है उसको सार्थक करते हुए जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पूरा राष्ट्र प्राण प्रण से जुटे। यही अटल जी के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और पूरा राष्ट्र आज जिस तरीके से यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जिस तरीके से पूरा राष्ट्र आज उन्हें उनकी कलश यात्रा का सहयात्री और सहभागी बन रहा है, तो यहाँ से एक संदेश भी लेके जाएगा और वो संदेश होगा कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और जो नया स्वर दिया है उन्होंने राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र की सर्जना का, राष्ट्र के साधक के रूप में अपनी जो उन्होंने व्यक्तित्व कृतित्व और अपना जो पूरा का पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया, तो ये लोगों के लिए निश्चित तौर से प्रेरणा का वो होगा, प्रेरणा का विषय होगा और लोग आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर श्लोकों का पाठ होते हुए अब लोग यहाँ पर करबद्ध खड़े हैं इस महामानव के सामने। और यह भी अजीब संयोग है कि ये महामानव
जो कि यहाँ के गंगा को सुरसरी मानता था, गंगा को जीवन रेखा मानता था, जो गंगा को पतित पावनी माँ के रूप में मानता था, और जिन्होंने ये उद्घोष किया था कि अगर गंगा की लहरों में कान लगा के कोई सुनेगा तो अस्थियां बोल उठेंगी, भारत माता की जय। यानी कि सर्वोच्च राष्ट्र प्रथम का जो उन्होंने सिद्धांत दिया, वो राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत विरले व्यक्तित्व ही होते हैं, और राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने वाले लोग विरले ही भारतीय उसमें होते हैं। इस समय गंगा की आराधना हो रही है, गंगा की पूजा हो रही है, गंगा को दुग्ध एवं अन्य चीजें अर्पित की जा रही हैं, विधिवत पूजा अर्चना। नमन कर रहा है। मैं तो समझता हूँ गंगा का कानून बनाकर संसद में उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। भारत माता की। मैं पतंजलि पीठ से आचार्य बालकृष्ण जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आचार्य बालकृष्ण जी। परम वंदनीय मां भारती के यशस्वी पुत्र, जिन्होंने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक, आध्यात्मिक और हिंदुत्व की विशालता को पूरी दुनिया को परिचय कराया, ऐसे महान सपूत जाते हुए भी आज हम उनके फूलों का विसर्जन कर रहे हैं, परंतु उन्होंने संस्कृति के सृजन का पाठ हम सबको पढ़ाया। शास्त्र में कहा कीर्तिर यस्य सजीवती, इसके सबसे सटीक और सही उदाहरण माननीय अटल जी हैं। आज पूरा विश्व उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा है। मैं भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वह दिव्य आत्मा, वह पुण्य आत्मा हमसे बिछुड़ करके आपके चरणों में है, वह परम गति को प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ में एक भावुक क्षण, भावनाओं का ज्वार उमड़ा है गंगा के किनारे, जनसैलाब उमड़ा है लोगों का हर की पैड़ी पर, और लोग इस समय अपने जननायक को, अपने महामानव को, उनके अस्थि कलश को गंगा में विसर्जित होने के साक्षी बन रहे हैं। अगर देखें तो अटल जी की पूरी जीवन यात्रा जिस महामंत्र पर रही, वो हमेशा कहा करते थे एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, यानी कि सत्य एक है और विप्रजन यही कहते हैं कि सत्य एक है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानतम, ये महामंत्र लेकर अटल जी हमेशा अपनी अंतर यात्रा में रहे, और निश्चित तौर से जो कहा जाता था कि सबको हम साथ लेके चले, वो मंत्र था स ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। और ये महामंत्र संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, निश्चित तौर से ये ऐसे महामंत्र हैं भारतीय मनीषा से निकले हुए, जिन पर अटल जी आजीवन अटल रहे, और उन्होंने अमिट रेखा खींची अपने व्यक्तित्व की, और निश्चित ही आने वाली पीढ़ियां ये मानेंगी कि ये महामानव जो करके गया है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी जो अक्षुण्य योगदान है वो निश्चित तौर से स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे, वो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत सदन का उद्घाटन करने के लिए आए थे, वहाँ कई संत विराजमान थे। हम लोगों ने कहा था अटल जी को हमेशा बड़ा गर्व था, अटल जी को गर्व था भारतीयता पर, अटल जी को गर्व था सनातन संस्कृति पर, अटल जी को गर्व था भारतीय सनातन संस्कृति और भारत के जगत गुरु स्वरूप पर, अटल जी को गर्व था भारत की समुन्नत और समावेशी संस्कृति पर। अटल जी ने कहा कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान को एक नक्षत्र के रूप में और सूर्य के रूप में स्थापित करने की जो उनकी अपनी प्रेरणा और अपनी जो कोशिश थी, जो धरती को निश्चित तौर से हिंदुस्तान को जगत गुरु बनाने की जो उनकी संकल्पना थी, वो संकल्पना जो साकार करने में वो आजीवन लगे रहे, और आजीवन वो संकल्पना उनकी चलती रही। अस्थि अवशेष विसर्जित हुए। आज अटल माँ भारती में, आज अटल माँ गंगा के साथ आजीवन अविकल रहने वाले अटल आज गंगा के साथ अविरल हुए, अमिट हुए,
आज अटल अशेष हुए। वे अटल जो कि अद्भुत थे, वे अटल जो कि अद्वितीय थे, वे अटल जो कि लोगों के लिए अकल्पनीय होंगे, वे अटल जो कि निश्चित तौर से अनंत यात्रा पर अनंत भारतीयों और कोटि कोटि भारतीयों के लिए जो कि हमेशा प्रेरणा स्रोत होंगे। तो आज अटल माँ भारती में अब आज अटल माँ गंगा के गोद में पहुंचे हैं, लेकिन अटल जी ही कहा करते थे कि माता की गोद सूनी होती है, माँ की कोख नहीं सूनी होती है। और निश्चित तौर से ये अस्थियां प्रवाहित होकर हरिद्वार से जब गंगा सागर तक पहुंचेंगी तो ये अस्थियां अनेक अटल पैदा करेंगी और वही एक श्रद्धांजलि त्रिपादो पादो भवतोनः तत् विग्वां व्यक्राम मत्सान शना शने तो अडजाय च विराजो सजातो रिच तत्पश्चात् भूमि ओम जग मयजन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः शत्र पूर्वे शाद्या सन्ति देवाः। भारत का और हमारी संन्यास परंपरा के, हमारे उदासीन परंपरा के सभी परंपराओं के हर की पौड़ी पर निश्चित तौर से भावनाओं का ज्वार उठा है। और अगर देखें तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अटल जी की कलश यात्रा में और अटल जी की इस अंतर यात्रा के, अनंत यात्रा के अंतिम क्षणों को कहीं ना कहीं अपने याद में सजोने के लिए, तो बेहद प्रासंगिक होता है कि अटल जी जब कहते थे राष्ट्र पुरुष के रूप में भारत की वो कल्पना करते थे और वो कहते थे कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरीशंकर इसकी शिखा है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और असम इसकी विशाल भुजाएं हैं, दिल्ली इसका दिल है, पंजाब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिसकी विशाल जंघाएं हैं, सागर जिसके चरण धोता है। ये वंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर अटल जी के लिए और समूचे देशवासियों के लिए शंकर था। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। यहाँ का एक एक जलबिंदु हमारे लिए गंगा जल है। हम जिए तो इसके लिए, हम मरे तो राष्ट्र के लिए। और आज उन्हीं शब्दों को शब्दशः अक्षरशः सत्य करते हुए भारतीय राजनीति का ये विराट महामानव हर की पौड़ी में अस्थि कलश, अस्थि अवशेष यहाँ पर हर की पैड़ी पर अस्थि अवशेष इनके विसर्जित हुए हैं। और निश्चित तौर से वर्तमान पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जरूरी होगा कि वह अटल जी के सिद्धांतों पर अटल रहते हुए, उनके महामंत्र को मानते हुए, अंत्योदय के कार्य को अपना मूल मंत्र मानते हुए, सहना भवतु सहनो भुनक्तु को अपना बीज मंत्र मानते हुए, संगच्छध्वम संवद्धध्वम को अपना कर्म मंत्र मानते हुए राष्ट्र को एक विराट उपलब्धियों के शिखर पर ले जाएं। और वो शिखर जहां पर हो वो जगत गुरु का शिखर हो, वो शिखर ऐसा हो जो कि अप्रतिम भारत का शिखर हो, वो ऐसा शिखर हो जहां पर माँ भारती का हर एक लाल माँ भारती के स्वरूप पर गर्व करे और ये मान के चले कि माँ भारती का जो स्वरूप है वो जगत गुरु का स्वरूप है। एक ऐसी यात्रा, एक ऐतिहासिक क्षण, लोगों में उमड़ा हुआ भावनाओं का ज्वार, लोगों का उमड़ा हुआ ज्वार, लोगों का उमड़ा हुआ जनसैलाब निश्चित तौर से ये इतिहास के अक्षरों में, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और ये अटल यात्रा, ये अनंत यात्रा, इसका बगैर जिक्र किए भारत का इतिहास कभी पूरा नहीं होगा, जो कि स्वर्णाक्षरों में तो होगा ही और जो कि निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व का विषय होगा। और अटल जो कि अशेष आज हो गए हैं, वो कभी वो अमिट नहीं, वो हमेशा अमिट रहेंगे, क्योंकि अटल अटल हैं, अटल अनंत हैं, अटल अमिट हैं। और अटल ने काल के कपाल पर ऐसा सशक्त हस्ताक्षर किया है जो कि हमेशा अमिट रहेगा। और देश इस सेनानी को, इस सुपुत्र को, इस सपूत को हमेशा याद रखेगा, इतिहास के पन्नों में भी, अपने दिलों में भी, क्योंकि अटल जी ने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण देश के लिए समर्पित किया। और अटल जी के ही शब्दों में अगर कहें
तो उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था कि आओ मिलकर दीप जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल। वो कहते थे कि इसको पड़ाव न माने, यात्रा अनंत है। वो कहते थे हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, अंतिम जय का वज्र बनाने 9 दधीच हड्डियां जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। और हम ये कह सकते हैं कि हम अटल अशेष अजात शत्रु की रीति नीति दर्शन दोहराएं, आए श्रद्धा दीप जलाएं।